पंजाबी देख रहे हो तुसी मैं हाँ सुमन जेटली। एक मामला जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ बेहद हैरानीजनक है क्योंकि ईमानदारी ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ना ही ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। किसान जो जींद ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, हरियाणे ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 53,000 रुपए आ गए सन ਤੇ किसान का कहना है कि ये ज्यादा पैसे मेरे खाते दे विच सरकार ने भेज दिते ने ते पैसे वापस करन दे लई 5 साल तो दर दियां ठोकरां खा रहा है। किसान सरकार नूं अपील कर रहा है, कदी चिट्ठियां लिख के कदी स्पीड पोस्ट करके कि ये पैसे जिहड़े ने 53,000 रुपए ये वापस ले जाण, ये मेरे हक दे पैसे नहीं हैं। तो हैरान हो जाओगे तुसी पूरी गल सुन के। आखिरकार किसान ये क्यों कर रहा है, किवें आए सन खाते दे विच 53,000 रुपए। जींद दा रहण वाला एक किसान जिसका नाम सूरजमल नैन दस्सिया जा रहा है, इसके खाते दे विच 53,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा हो गए सन। तो हरियाणा सरकार ने चिट्टी मक्खी अते होर खराब होईयां फसलों के लिए 2015 दे विच प्रति एकड़ 8,000 रुपए मुआवजा दिता सी, पर किसान सूरजमल नैन अते उन्हां दे भरा दे खाते दे विच 70,000 दे करीब जिहड़ी राशि है, जिहड़ी कीमत है, जिहड़ी ये अमाउंट दसी गई है 70,000 के करीब पैसे जिहड़े ने वो अकाउंट दे विच जमा हो गए सन। जिस तो बाद दस्सिया जा रहा है कि किसान ने 2.25 करोड़ दे विच कपाह दी फसल बोई सी, इस दे लई मुआवजा 16,000 रुपए दे आस-पास बनता है, यानी कि मुआवजा वध तो वध 16,000 रुपए बनता है। पर जदों ही किसान नूं पता लगता है कि उसके खाते दे विच ज़्यादा पैसे आ गए ने तो किसान वो पैसे मोड़न दे लई लंबे समय तो यतन करता है। सरकार जदों पैसे वापस नहीं लैंदी तो किसान पहला पोस्ट करता है, चिट्ठियां लिखता है, स्पीड पोस्ट भेजता है, पत्र लिखता है कि पैसे वापस ले जान। उस तो बाद डीसी डिप्टी कमिश्नर के नाल संपर्क किया जाता है। जदों सीएम विंडो दे विच भी पैसे वापस लैण दी शिकायत जदों ये करता है तो नहीं पैसे वापस ले जाते, तो एक होर प्रयास, एक होर यतन करता है, एक होर जिहड़ा आखिरी उम्मीद लैके सरकार नूं अपील की जाती। चंडीगढ़ जाके सीएम हाउस दे विच जाके एक गुहार लगाउंदा है कि पैसे अकाउंट दे विच जिहड़ी अमाउंट है वो ज़्यादा आ गई है, वापस ले जान। तो इन्नी ईमानदारी अज दे समय दे विच शायद हैरान होंगे तुसीं ये पूरी कहानी सुन के, पर उन किसान दी जुबानी सुनो कि कदों दा मामला है। जिस तरह असीं दस रहे हैं कि 5 साल पुरानी ये गल है ते इन्हां 5 सालां दे दौरान कित्थे कित्थे जाके इस किसान ने मिन्नतां कीतियां ने, इस किसान ने तरले कीते ने कि मैनू ये पैसे नहीं चाहिए, ये मेरे बनदा मुआवजा नहीं हैगा, ये जिहड़े ज़्यादा पैसे आए ने तुसीं वापस ले लो। तक 5 सालों के दौरान किस किस दर जाके इसने गुहार लगाई है, किसान की जुबानी तुहानूं सुनाउने आ। भाई साहब, ये मसला है ये 2014 का जो हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के कारण से जो कपास की फसल ख़राब हुई थी, उसका हरियाणा सरकार ने मुआवजा किसानों को देने के लिए वितरित किया था, जो कि उसको हरियाणा सरकार का राजस्व विभाग ने जो वो मुआवजा वितरण किया था वो 2015 में किया था। तो 15 में किया था। जब मैंने इसके अंदर देखा भाई बड़ा भारी घपला हुआ है, तो मैंने RTI से उसकी सूचना ली थी, राजस्व विभाग तहसीलदार जुलाना से। जब मैंने उसके अंदर देखा तो बड़ा भारी घपला हुआ, तो उसकी शिकायत फिर मैंने ऊपर करी थी। उस शिकायत को दबाने के लिए तहसीलदार जुलाना ने मेरे अकाउंट में और मेरा भाई के अकाउंट में 70,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए, जिसमें 34,735 रुपये मेरे खाते में और 34,735 रुपये मेरा भाई का अकाउंट में चले गई। जब मैंने अपनी इसमें कॉपी से एंट्री देखी तो मेरे खाते में देखा वही तहसीलदार से पैसे आए तहसील कार्यालय से। तो मैंने तहसील कार्यालय में फिर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी, भैया पैसा मेरा नहीं है, या आपने जानबूझ के डाला या अनजाने में डाला है, मैं इसे अपनी ईमानदारी से इसको वापस आपका खाता में डालना चाहता हूँ। भैया आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, चेक द्वारा देंगे तो वो भी अवगत कराएँ, मैं इसको चेक से वापस लौटा दूँगा। लेकिन उन्होंने इसके 1 साल तक इसके कोई जवाब नहीं दिया। इसका जवाब न देने के बाद मैंने फिर सीएम विंडो पर ये मैंने लगाई 22/6/17 को 22/6/17 को इसके सीएम विंडो पर शिकायत दी, भाई ये पैसा मेरा अकाउंट मारे है, मैं इसको सभी से वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीएम विंडो को भी लिपापोती करके उन अधिकारियों ने अपने गलती को छुपाने के लिए लिपापोती करके उसको डिस्पोज करवा दिया गया। इसके बाद फिर मैंने दोबारा एक शिकायत सीएम हाउस में खुद जाके 22/9/2017 को खुद सीएम हाउस में गया, लेकिन वहाँ सीएम नहीं मिले, मेरे को उनका OSD मिला। उनको मैंने दिया भाई इस प्रकार ये घपला है, इसकी जांच करवाई जाए। OSD सीएम का नाम का तो मेरे को इतना नहीं था, लेकिन वो जींद के रहने वाले थे कोई अपने।
तो उनको मैंने ये कागज़ दिए भाई इस प्रकार है, इसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाए, क्योंकि ये बड़ा भारी मतलब मामला है गड़बड़ का, या बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मेरे को दबाने के लिए इनने मेरे पे खाते में पैसे डाले हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। ये भी लीपापोती, इसकी शिकायत का भी ये नहीं पता चलेगा ये किस विभाग को गई, मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। इसके बाद ये इन्होंने फिर मेरे साथ क्या करा, मेरे को दबाने के लिए तहसीलदार ये चिट्ठी लिखता है, मेरे को धमकी देता है इस चिट्ठी के अंदर, भाई आप मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरे कर्मचारी को ब्लैकमेल करे हो। ये थाने को भी कॉपी करता है, एसपी को भी कॉपी करता है, एसडीएम को भी कॉपी करता है। ये इसने करी है ये 4/8/17 को ये कॉपी करता है। लेकिन महत्व की बात यह है, मेरे खाते में अधिक पैसे आ रहे हैं, मैं उसको इच्छा से लुटाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी है या अधिकारी हैं, ये अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए उसको ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं। मेरी कहीं भी जांच नहीं होने देते इस बारे में। आज भी मैं ये पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई अधिकारी उनको पैसे को ले और उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये अधिकारियों को सरकार के जो पैसे आप कितने साल से देने के लिए धक्के खा रहे हो? ये 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। 2017 से ये मैं कंप्लेंट करता रहा हूँ, 2015 से आज 21 हो गया, 4 साल हो गए। अब तक भी इन पैसे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये क्या कहेंगे सरकार का सिस्टम के बारे में? क्या सिस्टम तो मैं तो यही कहूँगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम ही गलत है, जब इन पैसों को लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी का बटुआ पड़ जाता है रास्ते में, को भाई ईमानदारी से दे है तो उसके तो अखबारों में फोटो आ जाती है, भाई ने बड़ी ईमानदारी बरती। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कह रहा मैं भैया पैसे मेरे लिए, और तहसीलदार कार्यालय से आए हैं, ये मेरी बैंक की कॉपी है, इसमें ले रहा है उसको। तो आप ये बताएं ना भाई, ये ईमानदारी कहाँ जाएगी, कैसे ये होगी? इस देश का सिस्टम क्या है? ये तो सारा भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठा है, जिसको इसको दबाने की कोशिश करे। अगर इसकी सही तरीके से कोई ईमानदार अधिकारी जांच करे तो यहाँ करोड़ों का घपला उगड़ेगा। ये तहसीलदार कार्यालय जो लड़ा थे, हाँ, ये मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी ना, इसलिए मेरे अकाउंट में डाले थे। अगर भाई ये चुप हो जाएगा और हमारे ये उगाड़ा नहीं उगाड़ेगा जो हमने भ्रष्टाचार कर रखा है, इसको दबाने के लिए मेरे पे ऊपर ये इसलिए इनने पैसे डाले थे। आपका नाम? मेरा नाम सूरजमल नैन है, गाँव खरेटी, तहसील दुलाना, जिला जी।